हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हम टिश्यूज़ पढ़ रहे थे। तो टिश्यूज़ का जो मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है पार्ट 1 की, जिसमें हमने क्या कवर किया है। हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया है पार्ट 1 में, और हमने प्लांट टिश्यू को कवर किया है। इंट्रोडक्शन और प्लांट टिश्यू को हमने पार्ट 1 में कवर अप कर लिया है। अब हम जाइलम एंड फ्लोएम को कवर अप करेंगे। किसे कवर अप करेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम को। सो जाइलम एंड फ्लोएम ये रहे। सो अब इन्हें हम देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहली वीडियोस डाली हैं आप उनको देख लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ तभी आएगा। पूरा टिश्यूज का जो चैप्टर, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने जाइलम एंड फ्लोएम को कवर अप करेंगे। सो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक और बार डिस्क्राइब करके बता दूंगी प्लांट टिश्यूज को, क्योंकि शायद किसी को ना पता हो तो उसे दोबारा से पता चल जाए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए एक और बार हम प्लांट टिश्यूज के पार्ट्स डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्टार्टिंग से। सो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है, उसमें सब कुछ दिया गया है। सो प्लांट टिश्यूज मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट है, ये फिर से डिवाइड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम में। वहीं परमानेंट टिश्यू डिवाइड होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो इसमें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज फिर से पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड होते हैं। फिर ये जो पैरेन्काइमा है ये एरेन्काइमा में, क्लोरेन्काइमा में, एंड स्क्लेरेन्काइमा जो आपका है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स में एंड स्क्लेरीड्स में डिवाइड होता है। अब मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? मेन पॉइंट है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम पे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ये परमानेंट टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। इन्हीं को वस्कुलर टिश्यूज भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? वस्कुलर टिश्यूज भी इन्हीं को बोला जाता है। जो आपकी जो जाइलम एंड फ्लोएम है इन्हीं को वस्कुलर टिश्यूज बोला जाता है, याद रखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से ज़्यादा इन्हें वस्कुलर बोला जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल देती हूँ एक और बार, क्योंकि आप अगर भूल गए तो शायद आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सो चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू से। सो अब हम जाइलम एंड फ्लोएम को सेपरेटली देखेंगे। जाइलम जो आपका है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो पार्ट्स मैंने आपको चार्ट में नहीं बताए थे, लेकिन अब देख लेते हैं। सो ये जो जाइलम है ये ट्रैकिड्स में, जाइलम की जो ट्रैकिड्स होती हैं ट्रैकिड्स में डिवाइड होगा। वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। xylem tracheids, xylem vessels and xylem fibers and xylem parenchyma. So these are the 4 parts of the xylem tissue. ये जो आपको पैरेन्काइमा और फाइबर्स दिख रहा है, पैरेन्काइमा से आपको डिनोट होता है कि हमने पहले पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा था। तो वो वही पैरेन्काइमा टिश्यू जब वाटर कंडक्शन फॉर्म करने लगता है तो वो जाइलम पैरेन्काइमा बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या देखना है वो देख लेते हैं। मैं आपको एक और बार पार्ट्स बता देती हूँ। जाइलम इज डिवाइडेड इनटू मेनली 4 पार्ट्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, फाइबर्स, वेसल्स। हम जाइलम वेसल्स नहीं बोलते, मेनली हम इन्हें वेसल्स और ट्रैकिड्स ही बोलते हैं, बट हम फाइबर्स और पैरेन्काइमा को जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा से डिनोट करते हैं। इनमें जाइलम ऐड करते हैं, बट हम ट्रैकिड्स में और वेसल्स में नहीं ऐड करते। ये याद रखना अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो जाइलम और फ्लोएम को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हम जाइलम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम फ्लोएम को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो जाइलम टिश्यू है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो जाइलम क्या काम करता है प्लांट में? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, कंडक्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम रूट्स। एक बात याद रखना, ऑब्वियसली रूट्स में हम वाटर डालते हैं तो वो पता है हमें अच्छे से कि रूट से ही इसका कंडक्शन स्टार्ट होगा, और कहाँ तक होगा? अपर रीजन तक होगा। पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी होती है उसमें जाइलम ही वाटर कंडक्ट करेगा। तो ऑब्वियस है रूट से जब वाटर जाएगा तो वो पूरे अपर रीजन में जाएगा, लीव्स में जाएगा, स्टीम्स में जाएगा, सब में जाएगा। अब हम इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट करते हैं। Xylem is responsible for conduction of mineral salt and water
मिनरल सॉल्ट एंड वाटर इज द मेन पॉइंट। और मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, roots to upper region and also provides mechanical support to the plant body। और ये क्या करता है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये वाटर को, इसका मेन, सबसे मेन बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है वो है कंडक्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर रीजन। फिर अगर ये कंडक्शन कर रहा है वाटर का, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये खाली कंडक्शन ही करेगा वाटर का, मिनरल्स का, कुछ और भी तो कर सकता है ये। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, वैसे ही यहाँ पर प्लांट बॉडी में भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। उन्हीं में से एक, जब जाइलम की बात आती है टिश्यू की, तो ये थोड़ा इसी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। ठीक है। फिर जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वुड एंड फॉर्म्स द बल्क ऑफ रूट्स एंड स्टीम्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर, आपको पता है वस्कुलर क्या होता है, ठीक है। तो जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वस्कुलर वुड एंड फॉर्म्स द बल्क ऑफ द रूट्स। जाइलम को वुड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जाइलम को वुड एंड फॉर्म्स द बल्क ऑफ रूट्स, और जो रूट्स की बल्क फॉर्म करता है ये। वस्कुलर से आपको डिनोट हो रहा होगा कि वस्कुलर, वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं तो वस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। स्टीम्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स फॉर्म करता है ये। वस्कुलर प्लांट होंगे उन्हीं में वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं अब तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सो ये जो आपका जाइलम आपका कंपोज होता है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, जाइलम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंपोज होता है कितनी सेल्स से, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 सेल्स होती हैं 4 टाइप की, जो कोई तो लिविंग होती है उनमें से और कोई नॉन लिविंग होती है। कोई लिविंग होगी ऑब्वियस है, कोई लिविंग होगी और कोई नॉन लिविंग होगी। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। कितनी टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, 4 टाइप्स। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ये 3 लिखा है इसे कट करके हमें 4 करना है, क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे होंगी। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको। सोचिए सोचिए, आप बोलिए। सो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे होंगी। एक ट्रैकिड्स वाली सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी, एक ट्रैकिड सेल होंगी, ट्रैकिड्स। दूसरी वेसल सेल होंगी, वेसल एलिमेंट की। ठीक है। सो कोई आपकी पैरेन्काइमा से बिलोंग करती है, जाइलम पैरेन्काइमा से बिलोंग करती है, तो कोई जाइलम फाइबर्स से बिलोंग करती है, फाइबर्स से। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का ही पार्ट आपको पता है, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमा के पार्ट्स में फाइबर्स। सो जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो फाइबर्स, उनका ही पार्ट है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का। सो ये फाइबर्स की सेल्स हो गई, 3 सेल्स हो गई, एक फाइबर वाली सेल, एक ट्रैकिड्स की, एक वेसल की, और एक होती हैं आपकी, आई थिंक सो, एक बात मैं आपको बता देती हूँ पहले, ट्रैकिया जो हम बोलते हैं वो हम वेसल को ही बोलते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देती हूँ। ठीक है। सो वेसल की हो गई, एक फाइबर्स की हो गई, एक पैरेन्काइमा की हो गई, और एक किसकी हो गई, ट्रैकिड्स की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का, जो कि जाइलम में प्रेजेंट होती हैं। जाइलम मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है, ये आपको पता है। कोई नॉन लिविंग होती है, कोई लिविंग होती है, मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है। सो एक होते हैं फाइबर्स, ये आपने पार्ट्स पढ़ी थी पहले, फाइबर्स। ये फाइबर्स कैसे होते हैं, सबसे पहले हम फाइबर्स से देखते हैं, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हम कहाँ से देखेंगे, पहले सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैकिड्स से। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स से हम देख, सो देखिए हम ट्रैकिड्स से स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, सो ट्रैकिड्स पे आते हैं। सो ये जो ट्रैकिड्स है आपकी, ये वाली है, देखिए आपको मैं अच्छे से बताऊं। ट्रैकिड्स ये है, ये वाली सेल्स है, ये जो ट्रैकिड है। ठीक है। सो ये एक वेसल की तरह होती है। कैसी होती है, एक वेसल की तरह। कौन, एक वेसल की तरह होती है, वो तो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया होती है, लेकिन हम अभी दूसरी सेल की बात कर रहे हैं। वेसल की तरह होती है, वो कौन सी होती है, ट्रैकिया, जिसे वेसल्स भी बोलते हैं। ठीक है। सो ट्रैकिड्स पे आते हैं। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होती हैं। इलोंगेटेड से आपको क्या पता चलता है, इलोंगेटेड माने ये यहाँ पर ऐसे इलोंगेट, सकरी बोलते हैं, एक वर्ड होता है हिंदी में, सकरी बोलते हैं इनको।
सो इलोंगेशन इलोंगेटेड होती हैं ये कैसी सेल्स होती हैं, डेड होती हैं या लिविंग होती हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मुझे। सो ये होती हैं आपकी डेड सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। और इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। कैसे एंड्स होते हैं इनके? टेपरिंग होते हैं एंड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जा रही है, देखो ये यहाँ से जा रही हैं, लेकिन यहाँ से जा रही हैं, पर एक पॉइंट तो आता है जहाँ पर ये जो ट्रैकिड्स हैं ये इलोंगेटेड होती हैं और टेपरिंग होती हैं। टेपरिंग कैसे होती है मैंने पहले आपने देख नहीं पाया होगा, इसलिए एक और बार आपको बता देती हूँ। सो ये टेपरिंग कुछ इस टाइप से होती है, जब हम ऐसे जाएंगे, इलोंगेशन इसे बोलते हैं। जब हम एक पॉइंट पे एक टेप जैसे मीट कर लेते हैं, टेपरिंग, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ से डिनोट करती है टेपरिंग एट एंड्स। टेपरिंग एट एंड्स, यहाँ पर ये टेप की तरह चिपक जाती हैं, उसे टेपरिंग बोलते हैं। अभी तो ये सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये जो ट्रैकिड्स होती है इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। सेल वॉल कैसी होती है इनकी? थिक होती है बहुत। और कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है, बहुत लिग्निफाइड होती है, लिग्निन जैसा होता है, लिग्निफाइड होती है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो ट्रैकिड्स आपको दिख रही है इसका फंक्शन क्या है? सो ये करती क्या है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, वाटर और मिनरल्स को ये ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको पता होगा वाटर एंड मिनरल्स को क्यों करती है ये ट्रांसफर, क्यों करती है, ट्रांसपोर्ट क्यों करने में हेल्प करती है? क्योंकि ऑब्वियसली ये जाइलम जो है आपका, ये वाटर कंडक्शन करता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो सेल्स हैं वो भी इसी में हेल्प करेंगी, ठीक है। सो इनका फंक्शन नहीं है। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। सो अब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रैकिड्स क्या करती हैं? इनकी जो ये एलोंगेटेड होती हैं, टेपरिंग होती हैं, ये डेड सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल वॉल्स है वो लिग्निफाइड होती है। अब इनका फंक्शन क्या है? सो इनका फंक्शन है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया अब वैसल मेंबर को देख लेते हैं एक बार। ये जो वैसल मेंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे ही हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ट्रैकिया। देखिए एक और बार मैं आपको बता दूं, एक और बार लिखकर। सो ये जो वैसल मेंबर है इसे ही ट्रैकिया बोलते हैं हम, ठीक है। सो ट्रैकिया ये कैसी होती है? ये वेसल से आपको डिनोट हुआ, ये वेसल जैसी होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी में, उसी तरह ये सिलेंड्रिकल होती हैं। सिलेंड्रिकल ऐसे, ठीक है, सिलेंड्रिकल होंगी ये, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं। ट्यूब कैसा होता है? आपने ट्यूब्स देखे हैं? ट्यूब्स सबने देखे हैं। ट्यूब्स ऐसे होते हैं, कुछ पतले से होते हैं, इनका ये ओपन होते हैं ऊपर से और नीचे से, ठीक है। सो ये ट्यूबुलर होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और ये डेड सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? डेड सेल्स होंगी ये आपकी जो वेसल मेंबर है ये भी डेड सेल्स ही होंगी। कैसी सेल्स हैं ये? डेड सेल्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और अब ये जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, डेड सेल्स हमें पता चल गया ये डेड सेल्स है। अब ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप अगर आपने नोटिस किया हो तो इस पे कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स प्रेजेंट है। ये क्या है? ये परफोरेटेड होती हैं। कैसी होती है ये? परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड माने इनमें टाइनी टाइनी होल्स होते हैं। परफोरेटेड ऐसे टाइनी टाइनी होल्स हैं, देखिए आपको सामने दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। परफोरेटेड होती हैं और ये एंड टू एंड रखी हुई होती हैं। जैसे ये वाली, ये एक, ये आपको दिख रही है, ये एक हो गई, एक सेल हो गई, ये एक ट्रैकिया हो गई, एक ट्रैकिया। फिर इसके ऊपर एक और ट्रैकिया, ये पहली वाली का एंड था। पहली वाली ट्रैकिया जो है इसका एंड ये था और दूसरी वाली का एंड ये। तो ऐसे ये कंटिन्यूटी में होती हैं, कंटिन्यूस ऐसी चलती रहेंगी ये। देखिए ये एक हो गई, ठीक है। अब ये दूसरी हो गई, ये इसको आप नोटिस मत कीजिएगा, ये ऊपर वाली प्लेट को नोटिस मत कीजिएगा, आपको बस ये देखनी है। ये देखिए, ये इसका ये वाला एंड है, एक का एंड ये वाला है। एंड कौन सा है? एंड ये वाला है। और दूसरी का एंड ये वाला है।
सो ये एंड टू एंड प्लेस होती हैं, एंड टू एंड रखी हुई होती हैं, परफोरेटेड होती हैं, ठीक है। और ये एक अंदर से अगर हम देखें तो ये एक वाटर पाइप की तरह कनेक्टेड होती हैं, जैसे एक पाइप होता है वैसे ही कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। चलिए हमने इतना पढ़ा, अब हम इसे रिवाइज कर लेते हैं एक और बार। वेसल्स क्या करती हैं, वेसल्स कैसी होती हैं, वेसल लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर होती हैं, इनका स्ट्रक्चर हो गया, ये डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये परफोरेटेड होती हैं, कैसी होती है, परफोरेटेड, आपको दिख रहा है सामने, परफोरेटेड होती है। इनकी जो एंड वंस हैं वो परफोरेटेड होती हैं, मेरा मतलब वही था, ठीक है। एंड टू एंड रिप्लेस होती हैं, एंड टू एंड प्लेस होती हैं, एक के ऊपर एक होती है ऐसी, ठीक है। और ये अंदर से देखते हैं हम तो ये वाटर पाइप जैसी लगती हैं, ठीक है, हो गया। हम चलते हैं आगे। अब ये जो आपकी वेसल मेंबर है इनका फंक्शन क्या है, वेसल मेंबर का सबसे मेन फंक्शन है, ये भी इनका वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है वाटर और मिनरल्स को, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और ये बहुत एफिशिएंट होती हैं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, हाँ। और लगता भी है क्योंकि अगर पाइप नहीं होगा तो वाटर कैसे जाएगा, तो ये पाइप की तरह एक्ट करती है, इसलिए एफिशिएंट होती है वाटर कंडक्शन में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब जाइलम फाइबर्स पे आ जाते हैं। जाइलम फाइबर्स को देखेंगे अब हम। फाइबर्स, ये जाइलम फाइबर है, ये इमेज आपको दिख रही है, ठीक है। ये जाइलम फाइबर है आपका। तो ये जो फाइबर्स होती हैं ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद जाइलम। जब स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स जाइलम के साथ काम करने लगती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं, तो इन्हें जाइलम फाइबर्स बोलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये कैसी होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, ये थिक होती हैं, इनकी ये लंबी होती हैं, आपको दिख रहा है सामने, ये लॉन्ग है बहुत। इनकी जो सेल वॉल है या फिर यही खुद थिक होती हैं बहुत, लेकिन ये भी डेड सेल होती हैं, ये भी कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, और एंड्स पर टेपरिंग होती हैं। ये वाली भी ये जो आपने ट्रैकिड्स को देखा था ये भी एंड्स पर टेपरिंग थी, और फाइबर्स भी एंड्स पर टेपरिंग होते हैं, ठीक है। इतना हो गया क्लियर आपको। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये क्या करती है, ज़्यादा हेल्प करती है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। हालांकि ये ज़्यादा हेल्प नहीं करती है आपको वाटर कंडक्शन में, बट ये हेल्प करती हैं आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, किसको, प्लांट को, ठीक है। सो लॉन्ग होती हैं ये, और ये थिक होती हैं, ये डेड सेल्स होती हैं, टेपिंग एंड्स होती हैं, और ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो कि बाद में जाइलम के साथ काम करने लगती हैं, इसलिए इन्हें जाइलम फाइबर्स बोला जाता है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, ठीक है। अब आ जाते हैं जाइलम पैरेन्काइमा पे, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा पे आते हैं हम। सो इसमें आपको मैंने अच्छी से इमेज नहीं दिखाई है जाइलम पैरेन्काइमा की, पर जाइलम पैरेन्काइमा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, परफोरेशन प्लेट्स ये कुछ नहीं है, इसे आप इग्नोर मारिएगा, ठीक है। चलिए जाइलम पैरेन्काइमा देख लेते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इनमें जस्ट एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं बना के ही दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। सो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा मैं लिख देती हूँ एक बार, ये जो आपकी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पैरेन्काइमा, ठीक है। चलिए पैरेन्काइमा सेल्स हैं आपकी। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है, और ये खुद भी थिन होंगी, और थिन होती है बहुत, ठीक है। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, और वो जो कि जाइलम में एसोसिएट हो जाती हैं बिल्कुल फाइबर्स की तरह, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये वाटर को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, और सेल टू सेल कंडक्शन करती हैं वाटर का, ये एक सेल से दूसरी सेल में वाटर को ट्रांसफर करती हैं, इतना सा काम इनका है। इनका फंक्शन क्या है, सेल से सेल को वो वाटर ट्रांसफर करती हैं, और स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं, फूड की स्टोरेज करती हैं, वाटर की भी कर लेती हैं कभी कभी। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि बाद में एसोसिएट हो जाती हैं जाइलम के साथ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आपका पूरा जाइलम पार्ट फिनिश होता है, ठीक है। आपने सब कुछ जान लिया होगा इस वीडियो में जाइलम के बारे में। अब हम आते हैं फ्लोएम पर। चलिए देखते हैं फ्लोएम को। तो फ्लोएम आपका फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बिल्कुल जाइलम की तरह फ्लोएम भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जाइलम एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा। हमने फाइबर्स और पैरेन्काइमा तो आपको रिमेंबर होगा, हमने पहले जाइलम में पढ़ा था। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सेम टू सेम है, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ठीक है। सीव एलिमेंट्स, ये नया वाला वर्ड आ गया है, और कंपेनियन सेल्स।
सो फ्लोएम डिवाइड होता है आपका सीरियल एलिमेंट्स में, कंपेनियन सेल्स में, फाइबर्स में और पैरेन्काइमा में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो अब हम देखेंगे फ्लोएम क्या करता है। क्या करता है, अब हम फ्लोएम की बात कर रहे थे, सो हम देखेंगे फ्लोएम क्या करता है। ठीक है, सो फ्लोएम फ्लोएम ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फूड, किसको, फूड को और किसको, फूड को और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्लांट में ट्रांसफर करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, फ्लोएम फूड को और आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्लांट में ट्रांसफर करता है। ये कंपोज होता है, मैंने आपको बताया था किस किस का कंपोज होता है, किस किस से कंसिस्ट होता है। ये सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सो एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, फ्लोएम क्या करता है, फूड को और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके अच्छे से थोड़े से पार्ट्स देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीव ट्यूब, सबसे पहले हम सीव ट्यूब को देखेंगे। ठीक है, सीव ट्यूब, अब ये जो सीव ट्यूब है ये कैसे होती है, ये जो सेल्स होती हैं सीव ट्यूब सेल्स, ये इलोंगेटेड होती हैं। इलोंगेटेड मैंने आपको पहले बताया था जाइलम में, इलोंगेटेड होती हैं। ये आपको दिख रहा है, ये वाली सीव ट्यूब है आपकी, ये इलोंगेटेड होती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल सीरीज में अरेंज होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सीरीज में अरेंज होती हैं, ये लैटिट्यूडनल नहीं होती हैं। आई एम सेइंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल, कुछ इस प्रकार। ठीक है, सो ये लॉन्गिट्यूडनल सीरीज में होती हैं। चलिए, और ये क्या करती हैं, ये सीव लैक अपीरियंस देती हैं, ये सीव की तरह काम करती हैं। कैसे करती हैं काम, सीव की तरह। सीव छलनी आप जानते हैं, छलनी कैसी होती है, परफोरेट, ये बिल्कुल सीव की तरह होती हैं। और ये जब मैच्योर हो जाती हैं, तो ये क्या करने लगती हैं, मैच्योर हो जाती हैं जब सीव ट्यूब्स, तब इनमें ये पहले तो विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। ठीक है, पहले ये विदाउट न्यूक्लियस, पहले मेरा मतलब है कि जब ये जो मैच्योर होने से पहले ये न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब बाद में जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये विदाउट न्यूक्लियस हो जाती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर इनमें क्या होता है, बट देयर इज अ थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ अ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का बहुत पतला सा लेयर होता है इनमें, और इनका जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। कैसा वैक्यूल होता है, बड़ा होता है। वैक्यूल क्या होता है, जिसमें वाटर होता है। ठीक है, अब सीव ट्यूब हमारा कंप्लीट हो गया। सीव ट्यूब, आपको इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये प्रिपेयर्ड फूड को, जो फूड बन चुका होता है या फिर जो फूड प्लांट को मिलता है, वो इसे लीव्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। लीव्स में स्टोरेज ऑर्गन्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा को। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा को देखते हैं हम। चलिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा फिर से वर्ड आ गया, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, फिर से आपको पता चल रहा होगा पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, सो पैरेन्काइमेटस सेल्स एसोसिएटेड विद पैरेन्काइमा, जब पैरेन्काइमा के साथ पैरेन्काइमेटस सेल्स एसोसिएट हो जाती हैं तब इन्हें फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स बोला जाता है। देखिए, ये रही आपकी पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, सो ये क्या करती हैं, इनका भी सेम वही प्रोसेस होता है। ये रेस्पिरेशन एंड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं, रेस्पिरेशन, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं। सो प्लांट्स में रेस्पिरेशन में और किस में हेल्प करती हैं, स्टोरेज में, फूड की स्टोरेज में हेल्प करती हैं, फूड की स्टोरेज में यही हेल्प करती हैं। ठीक है, कंटिन्यू, फूड की स्टोरेज में हेल्प करती हैं आपकी ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, और आपको क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, कंपेनियन सेल्स, ये रही आपकी कंपेनियन सेल। ये कैसी होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। जब जो पैरेन्काइमेटस सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं तब इन्हें कंपेनियन सेल्स बोला जाता है। और जब ये सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएट हो जाती हैं, सीव ट्यूब्स, ये देखिए आपको सीव ट्यूब्स दिख रहे हैं, दूसरे कलर से मैं आपको बता देती हूँ, सीव ट्यूब्स ये रहे, इनके साथ ये एसोसिएट हो गई।
ठीक है। ये वाली जो सेल है ये इनके साथ एसोसिएट होगी और ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है। जब ये एसोसिएट हो जाएगी तो ये कंपेनियन सेल बन जाएगी आपकी। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है वो देखिए। ये क्या करती हैं, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपका सीव ट्यूब परफॉर्म कर रहा था वो जब मैच्योरिटी की एज पर वो न्यूक्लियस खोदेगा अपना, तो अब ये इसको कंट्रोल करेंगी, किसको, सीव ट्यूब को। अब ये कंपेनियन सेल है आपकी, ये सीव ट्यूब को कंट्रोल करेंगी क्योंकि इन्होंने अपना न्यूक्लियस गायब कर दिया। तो अब ऑब्वियसली अब इन्हें कौन कंट्रोल करेगा, तो अब इन्हें कंपेनियन सेल कंट्रोल करती हैं। हमने सब कुछ देख लिया। अब हमारा क्या रह गया अभी, हाँ एक टॉपिक रह गया। अब हमारा रह गया है, कौन सी सेल्स रह गई हैं, फ्लोएम फाइबर्स रह गए हैं। तो फाइबर्स क्या करती हैं, फाइबर्स को मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि उसमें डायग्राम में आपको बताया नहीं गया है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो फाइबर्स होते हैं यही स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स ही होते हैं, जो कि आपने जालिम में देखा था वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स थे, ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है। पर डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ये फ्लोएम के साथ एसोसिएट होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, और जालिम फाइबर्स जालिम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं बस। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे ये, और प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिड, प्लांट हार्ड सा हो जाए इसलिए उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये इकोनॉमिक प्लांट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से आपको क्या समझ आ रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से आपको क्या समझ आ रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है यहाँ पर जो इन्हें बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, बास्ट फाइबर्स, फाइबर्स कहा जाता है, बास्ट फाइबर्स, ठीक है। और जैसे कि आपको फाइबर्स का एग्जांपल दिया जाए तो फ्लैक्स, जूट, हिम्प, तो ये जो जूट है वो आपकी महंगी होती है, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आ गया, इसीलिए इन्हें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आया हो। अगर आपको, अब एक और बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चलिए एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो जालिम है, यहाँ पर जालिम है, ये जालिम है और ये फ्लोएम है, ठीक है। तो जालिम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करने के लिए आपका जालिम रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपका फूड कंडक्ट करने के लिए आपका फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फूड के साथ साथ कभी वाटर को भी कंडक्ट कर लेता है, क्योंकि फूड्स में अगर फूड है तो शायद उसमें वाटर भी हो सकता है, सो इसलिए ये फूड के साथ वाटर भी कंडक्ट कर लेता है। ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होती हैं उनमें, ठीक है। और इसका जो जाइलम का फ्लो होता है वो वन वे होता है, एक ही तरफ जाएगा, ये ऊपर ही जाता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर गायब हो जाता है। वहीं हम बात करें फ्लोएम की, तो ये फ्लोएम का अपर डायरेक्शन में भी होता है और नीचे भी होता है। सो ये फ्लोएम जो है आपका, इसका टू वे फ्लो होता है, दो वे में फ्लो होता है। देखिए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ये टू वे फ्लो हो गया इसका, ऊपर और नीचे, ठीक है। सो ये जो आपका जाइलम है इसकी नो एंड वॉल्स होती है, क्योंकि इसकी कोई एंड वॉल्स नहीं होती हैं। हम बात करें सेल्स की, इसकी फ्लोएम की, तो इसकी सेल्स में एंड वॉल्स होती हैं क्योंकि सी प्लेट्स होती हैं इन पे। सो इनकी एंड वॉल्स भी होंगी जो कि परफोरेटेड होती हैं, ठीक है। अब इनकी जो वॉल्स हैं जालिम की, ये थिक होती हैं, जो कि लिग्निन, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो जालिम की सेल्स हैं वो लिग्निन, इनकी वॉल्स पे लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हो गया आपका। सो आपका ये चैप्टर, आपका ये जालिम और फ्लोएम टॉपिक खत्म होता है, यहाँ पर चैप्टर नहीं खत्म हुआ अभी, जालिम एंड फ्लोएम टॉपिक खत्म हो गया है आपका। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 आएगा जिसमें हम एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज ये सब कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आप अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अब।